हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था। आज हम उसके टाइप्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एज वी नो, on operating system is the mediator between the user and hardware। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मीडिएटर की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के उसमें। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब टुगेदर। यानी जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिमिलर जॉब को करता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद आवर कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें यूजर डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। चलिए अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई 5 क्लाइंट है जिन्होंने जॉब दिया है। एक कुश नाम के ने, एक राज, अंकित, अजय, रोहित। तो ये 5 जनों ने एक जॉब दिया है और जो इन तीनों की यानी कुश, राज और अंकित की तीनों की एक जैसी रिक्वायरमेंट है। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये एक बैच बना देगा क्योंकि इनमें सिमिलर, इन सबको एक सिमिलर वर्क चाहिए। तो ये जॉब 1 जॉब 2 करके एक ही बैच बनाएगा और फिर ये इसे सबमिट कर देगा सीपीयू के पास। और अगर जैसे उदाहरण के लिए इन दोनों को अभी एक सेम वर्क है तो ये एक और नया बैच बनाएगा, बैच 2, जिसमें ये जॉब 2, जॉब 4 और जॉब 5 को रख देगा। इस तरह ये फिर सीपीयू के पास सबमिट कर देगा। चलिए अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इट इज़ यूजफुल व्हेन वी मेकिंग वर्किंग विद लार्ज फाइल विच कैन टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। यानी जो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़फुल होता है जब हम लार्ज अमाउंट में कोई फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें ये बहुत हेल्प करता है। और आप बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो ये है, वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूजर डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद इट। यानी एक बार जब यूजर ने उसे सबमिट कर दिया तो यूजर कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अब बात करें इसके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विद टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। यानी ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वर्क करता है टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आएगा। Here the CPU will provide a some time period to each and every process to complete its work as soon as possible, whether it is a long process or short process। यानी इसे हम इसे आपको डिटेल में समझाते हैं। इसमें क्या लिखा है, जैसे ये एक CPU है, अब इसके पास ये प्रोसेस है, इसे काम मिले प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 एंड 6। तो सीपीयू ने इन सबको इक्वल टाइम दिया है कि इसे फिनिश करना है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, इन सबको 10-10 सेकेंड दिया है। अब अगर ये बंदा
इसे 8 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है, तो ये 2 सेकेंड जो बचे हुए हैं ये इन बाकी पाँचों में दे देगा, जिससे ये टाइम इक्वल बढ़ जाएगा। अगर टाइम ज़्यादा लेता है तो इन सब में से कम हो जाएगा, यानी जो सीपीयू है इक्वल टाइम देता है। चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। इफ़ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज completed then the time between the other task increase। चलिए ये इसका एडवांटेज हो गया, और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सम टाइम इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी जो इसका डिसएडवांटेज है, कुछ समय में कभी कभी इनके डाटा कम्युनिकेट में प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात करते हैं अपने तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। When many computers are interconnected to each other through a network for the purpose of sharing their tasks, then it is called distributed operating system। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई एक नेटवर्क है, अब इसके पास बहुत सारे टास्क हैं, तो ये अपने टास्क इसको प्रोवाइड करवा देगा, इसे दे देगा, इसे दे देगा और इसे भी दे देगा। इस तरह ये अपने टास्क को और लोगों से करवा सकता है, जिससे टाइम बचेगा और प्लस ज़्यादा लोड भी ना होगा। और अब इसकी बात करते हैं एडवांटेज की। इफ़ अ नोड इज ओवरलोड, the distributed operating system share that load to other node of the network। यानी कि अगर इसका एक ये एडवांटेज है, जैसे इस पे ज़्यादा लोड आता है वर्क का, तो ये अपने वर्क को और जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे ये इसका एक अच्छा एडवांटेज बन जाता है। अब बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो ये है इफ़ द नेटवर्क इज स्प्रेड कम्युनिकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर इज ब्रोकन। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसे नेटवर्क को ब्रोकन कर दिया जाए तो ये नेटवर्क काम नहीं करेंगे, यही इसका एक डिसएडवांटेज है। अब बात करें अपने चौथे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम have a server that connect many other client computers so we can easily share our files, resources and many more from the server machine to all the machine which are connected through a server। यानी जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारी हेल्प करता है दूसरे नेटवर्क को अपनी फाइलें शेयर करने में और बहुत सारी चीज़ों में। अब हम इसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लो ये हमारा एक सर्वर है, अब ये सर्वर इसे भी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, इसे भी प्रोवाइड कर रहा है और इन सबको प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह ये एक सर्वर, अगर मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको एक फाइल किसी को भेजना है, मान लो इसे एक फ़ाइल चाहिए, तो ये सर्वर यहाँ से इसे प्रोवाइड करवा देगा। और ये सर्वर का काम 3 चीज़ काम होता है इसका। पहला होता है सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और बैकअप वगैरह, बैकअप प्रोवाइड करना। ये दोनों काम इसके सर्वर के इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। मान लो इसके पास एक फ़ाइल थी, वो इसे डिलीट हो गई, अब ये सर्वर से मांगेगा। अगर सर्वर के पास नहीं होगा, अगर इसके पास है तो सर्वर पहले इससे लेगा और फिर इसे प्रोवाइड करवा देगा। इसलिए सर्वर बहुत एक मेन रोल है, इसलिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ
security and we need to upgrade only server machine। यानी इसके कहने का मतलब है कि इसके एडवांटेज ये है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसा हमने आपको बताया, और इसे अगर अपग्रेड, बस इसे अपग्रेड सर्वर को करना पड़ता है, ना कि अगर सर्वर को सिर्फ अपग्रेड कर दें तो इन चारों को अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चारों को अपने अपने वो अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर सर्वर ही एक अपग्रेड हो जाए, तो ये इसका एडवांटेज है। चलिए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो ये है, इफ़ सर्वर मशीन इज क्रैश देन ऑटोमेटिकली द इंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। यानी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक सर्वर मशीन क्रैश हो जाती है तो क्या कहते हैं, पूरा इंटायर नेटवर्क ही फेल हो जाता है। अब बात करते हैं इसके 5वें ऑपरेटिंग सिस्टम की, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी यूज़फुल वेयर वी रिक्वायर अ क्विक रिस्पॉन्स। यानी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वहाँ पर बहुत यूज़फुल होता है जहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे नासा वगैरह में। फॉर एग्जांपल मिसाइल सिस्टम वेयर द मिसाइल हैज़ टू बी लॉन्च एट सर्टेन टाइम। यानी जैसे मिसाइल वगैरह को लॉन्च होने के लिए एक सर्टेन टाइम चाहिए, यानी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, वहाँ पर ये यूज होता है। एंड हॉस्पिटल ETC, यानी और इसे हॉस्पिटलों में भी यूज किया जाता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम CPU प्रोवाइड मैक्सिमम एफर्ट टू इट टास्क विल क्विक रिस्पॉन्स। यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है CPU इसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा देता है क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ क्विक रिस्पॉन्स। ये हमने आपको बता दिया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्विक रिस्पॉन्स देता है बहुत जल्दी। हैंस जनरली यूज इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग, नासा एंड मैनी मोर ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसे जनरली वहाँ पे यूज किया जाता है जैसे नासा में और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो वगैरह में। अब बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसे नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें भी 2 टाइप होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इसी तरह हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं पे एंड हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी किसी और नए टॉपिक पे, जब तक के लिए बाय बाय।